नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लगेना सेंट्रल पर। भाई एच टेट में जो आपका मामला है एच टेट का वो गरमाया हुआ है, ठीक है। और क्या मामला है वो आपको पता ही होगा। ग्रेस की बात की जा रही है कि 30 नंबर का ग्रेस मिलना चाहिए या फिर आपका जो तीनों पेपर हैं आपके दोबारा से कंडक्ट होने चाहिए। अब क्यों की जा रही है ऐसी मांग? क्योंकि जो आपका 30 नंबर का जो 30 नंबर का जो सिस्टम था आपका हिंदी और 15 की इंग्लिश, तो यहाँ पर सिलेबस इन्होंने अब की बार चेंज किया था। तो जो हिंदी और इंग्लिश है इसका अब की बार इन्होंने जो सिलेबस बोला था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पेपर नहीं लिया, ठीक है। इन्होंने पेपर नहीं लिया। अब इससे क्या हुआ भाई, कितना फ़र्क पड़ा है तो वो तो एस्टेट के बच्चे बता देते, लेकिन एक मानसिकता जो होती है, अब आप किसी चीज़ को कोई सिलेबस चेंज करते हो, नोटिफिकेशन निकालते हो, तो बच्चा तो नोटिफिकेशन के हिसाब से तैयारी करेगा, ठीक है। तो जो बच्चे ने नोटिफिकेशन के हिसाब से तैयारी की, आपने वो भेजा नहीं। अब आपने वो भेजा नहीं तो क्लोज फाइट होती है एच में। और अब यहाँ पर उन्हें कोई 1-2 नंबर से रह गया हुआ तो बच्चे बौखलाए हुए हैं कि आपका आया नहीं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, ये सिर्फ एच में नहीं हुआ है। अभी आपके सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें कौन सा भाई साहब आपका बता के लिया था। और एचएसएससी तो ऐसा है, कभी भी बता के लेता ही नहीं। कभी कोई पर्सन दे देता, कभी कोई ऐसे। तो फिर भाई एचएसएससी में तो हज़ारों नंबर की ग्रेस मिलनी चाहिए अब तक जितने पेपर हुए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। तो इनके लिए तो एक इनका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ऐसे तो ये सुधरने वाले हैं नहीं। जब आपको भाई पता है जो नया सिलेबस से क्वेश्चन देने नहीं थे तो क्यों इनका माइंड डाइवर्ट किया बच्चों का। और बाकी ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई सेम पिछले साल वाला ही पैटर्न है, इसमें ग्रामर आ गई। चलो मुश्किल दी हुई थी, मैं मानता हूँ, मैंने भी पेपर सोल्व करवाए हैं स्टेट के। हिंदी मुश्किल दी हुई थी, इंग्लिश तो देखो नॉर्मल थी, 15 में से 10 एक क्वेश्चन कर सकते हो, 10-11। हिंदी मुश्किल दी हुई थी, कंपैरिजन में हिंदी काफ़ी मुश्किल दी हुई थी। तो अब आप भाई बच्चों के लिए तो वही है भाई, आप नोटिफिकेशन में दोगे तो बच्चे का माइंड तो डाइवर्ट हुआ ना। तो अब ग्रेस की मांग की जा रही 30 नंबर की। हालांकि इसका जो रेफरेंस है 2017 या 2019 में आपकी पंजाबी के सब्जेक्ट में शायद मिली थी। इससे पहले 17-18 नंबर की ग्रेस मिली थी या 21 नंबर की मिली थी, पता नहीं, शायद मिली है। हरियाणा टैट ने दी है। अब हरियाणा टैट क्या देगा, क्या इस पर संज्ञान लेगा? लेकिन इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी आपको। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी। आप अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो भाई आपका कोई समाधान नहीं होगा। आप कितना ही ट्विटर कैंपेन चला लो, कितना चिल्लम चिल्ला हु हा हु ये दो वो दो कर लो, कितनी यूट्यूब से वीडियो बना लो, कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा इन चीज़ों को, ठीक है। रिटर्न प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, जाके आपको जाना पड़ेगा। आपको जाओ बोर्ड में, जिसने एग्ज़ाम दिया है, जिसको ये दिक्कत है, बोर्ड में जाके आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो। ये समस्या है जी, ये है, ये हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट से अच्छा है कि आप इसका समाधान करो, या तो हमको नंबर दो हमारे, या फिर आप क्या करो, हमको भाई ग्रेस मार्क्स दो, या फिर हमारा पेपर दोबारा से कंडक्ट हो। इस पर सीरियस संज्ञान लो, ठीक है। किससे गलती हुई है, पेपर एग्जामिनर से गलती हुई है, किससे गलती हुई है? अगर आप यहीं चिल्लम चिल्ला करोगे, यूट्यूबरों से ये वीडियो बनवाते रहोगे, भाई इसका कोई नतीजा नहीं होगा। एट लास्ट अगर कल कोर्ट में भी जाओगे तो हरियाणा बोर्ड आपको कह देगा कि जी ये तो हमारे पास आई नहीं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके, ठीक है। तो आपके पास कल का टाइम है, उसके बाद तो रिजल्ट निकल जाएगा, क्योंकि सरकार को भी पता चल चुका है और आपका बोर्ड को भी पता चल चुका है कि भाई ये मामला गरमा चुका है। तो कल आपका 11 तारीख है और सोमवार का दिन है, भोलानाथ का दिन है। पहुँच लो भाई, जिसने अपना हक चाहिए है, अपने हक के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। अगर किसी ने अपना हक चाहिए है तो पहुँचो भिवानी, अपना रोल नंबर ले जाना, ठीक है, अपना पेपर ले जाना जो हुआ है, अपना सिलेबस की कॉपी ले जाना जो ऑफिशियल सिलेबस है, अपना आधार कार्ड ले जाना। ये सारी चीज़ें आपके पास ओरिजिनल प्लस में एक सेट इनका होना चाहिए। और अपनी रिप्रेजेंटेशन दे के आओ, क्या पता जो रिप्रेजेंटेशन दे आए सिर्फ उनको बेनिफिट मिल जाए। तो अगर जाओगे नहीं तो कुछ नहीं मिलना, चिल्लम चिल्ला कर लो, रिजल्ट निकाल देंगे 14-15 तक, और उसके बाद करते रहना जय बाबे की जय बाबे की जय बाबे की, जो होना था वो लेगा, ठीक है ना भाई। तो ये रिप्रेजेंटेशन दो, रिटर्न जाके वहाँ अपने रिप्रेजेंटेशन दे के आओ लोकतांत्रिक रूप से, ठीक है। सुबह 10 बजे का टाइम है, अपने जाओ। लड़ाई अपनी खुद लड़नी पड़ती है, कोई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आता। और आज तो इसका मामला और गर्म हो गया है। विपक्ष ने आपका क्या उठा दिया है, मुद्दा उठा दिया है। ये उसकी वीडियो मैं आपकी अभी लेके आऊँगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आपकी विपक्ष ने इस मुद्दे पे, तो वो वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूँगा थोड़ी देर में। और ये आपके लिए मैंने आवाज़ उठाई भाई, मिलनी चाहिए ग्रेस मार्क, या दोबारा से आपका क्या होना चाहिए,
पेपर होना चाहिए। ठीक है भाई, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।